आज हम जानेंगे प्रोसीजर फॉर डेथ क्लेम। पिछले लास्ट दो वीडियोस में हमने कवर किया था प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ मैच्योरिटी क्लेम। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर डेथ क्लेम। डेथ क्लेम का प्रोसीजर, दो कंडीशंस इन्होंने कही है। पहला, अर्ली और प्री मैच्योर क्लेम। अर्ली और प्री मैच्योर क्लेम कंपनी के तरफ से वो क्लेम होता है जहां पे क्लेम 2 साल के अंदर कर दिया जाता है। मतलब पॉलिसी लेने के 2 साल के अंदर जो क्लेम किया जाता है वो अर्ली या प्री मैच्योर क्लेम की कैटेगरी में आता है कॉरपोरेशन की तरफ से। दूसरा होता है ऑर्डिनरी क्लेम। ऑर्डिनरी क्लेम वो क्लेम होता है जो अर्ली और प्री मैच्योर क्लेम की कैटेगरी में नहीं आता है। अर्ली और प्री मैच्योर क्लेम की कैटेगरी को छोड़ के जो भी क्लेम आएगा उसे ऑर्डिनरी क्लेम की कैटेगरी में रखा जाता है। आज हम आगे बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है डेथ क्लेम के लिए। आर एज फॉलोज, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला वो क्लेम होता है जो 3 साल से कम समय में किया जाता है। दूसरा वो क्लेम जो 3 साल से 5 साल के अंदर किया जाता है। और तीसरी कैटेगरी में वो क्लेम है जो 5 साल या उससे ऊपर टाइम ड्यूरेशन में क्लेम किया जाता है पॉलिसी लेने के बाद। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो तीनों जगह सेम टू सेम यूज होंगे। जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो तीनों कैटेगरीज में आएगा। डेथ कभी भी होगी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। दूसरा है डीड ऑफ असाइनमेंट इफ एनी। डीड ऑफ असाइनमेंट इफ एनी में बोला गया है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई डीड है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया है, तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन मतलब कॉरपोरेशन को देना पड़ेगा। ये तीनों ही कंडीशन में एलिजिबल है। तीसरा है कि प्रूफ ऑफ एज इफ ऑलरेडी नॉट एडमिटेड। प्रूफ ऑफ एज आपको देना पड़ेगा। अगर प्रूफ ऑफ एज में कोई प्रॉब्लम आई है, आपने इंश्योरेंस जब करवाया था, जब भी इंश्योरेंस लिया गया था, तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी एज में, कब कॉरपोरेशन की तरफ से कोई दिक्कत आई थी, उन्होंने वेरिफिकेशन किया और बताया कि आपका एज गलत है, इस टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे आपको अपने एज का प्रूफ बताना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, मतलब मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट उसमें भी लिखा जाता है। तो ये प्रूफ ऑफ एज अगर कॉरपोरेशन ने को जरूरत है तो आपको देना पड़ेगा। अगला है क्लेमेंट स्टेटमेंट। देखिए, ये डेथ क्लेम की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो क्लेम करने आया है, क्लेम करने कौन आएगा? नॉमिनी आएगा। तो नॉमिनी का स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट में नॉमिनी ये बताएगा कि वो क्लेम, उसका एक्चुअली में इंश्योर्ड से रिलेशनशिप क्या था और उसे वो पूरा का पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स ने पॉलिसी ली और इनकी प्री मैच्योर डेथ हो गई, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया था? वाई, जो उनकी डॉटर थी, उनको अपना नॉमिनी बना करके रखा था। ये उनकी नॉमिनी या लीगल हेयर, जो भी आप कंसिडर करें। अब ये जो डॉटर थी, इनको अपने स्टेटमेंट में ये दस्तावेजों, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स के साथ ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इनकी डॉटर है। ये चीज तीनों कंडीशन में अप्लाई होगी। जो भी क्लेम करने आएगा उसको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अगला है पॉइंट सर्टिफिकेट ऑफ डेथ। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डेथ में जनरली ये सर्टिफिकेट ऑफ डेथ जो अथॉरिटी इशू करती है वो बेसिकली हॉस्पिटल होता है, पहली चीज। लेकिन कुछ अलग अलग सर्कमस्टांसेस के द्वारा अलग अलग अथॉरिटीज भी इशू करती हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। तो डेथ ऑफ सर्टिफिकेट भी जमा कराना बहुत जरूरी है। अगला है कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एंड ब्यूरियल और क्रीमेशन। अगर 3 साल से कम समय में डेथ हो गई और मान लीजिए क्रियाक्रम कर दिया गया, क्योंकि बॉडी को तो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन क्लेम बाद में मिलता है, और मान लीजिए ऐसा कोई प्रोसीजर कर दिया गया, तो यहां पे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आइडेंटिटी का, प्रूफ का। ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ, जो पर्सन थे वो इंश्योर्ड थे, उन्हीं का डेथ हुआ और ये जो भी प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा फुलफिल कर दिया गया। ये सिर्फ 3 साल से कम में होगा, 3 से 5 साल और 5 साल से ऊपर में ये अप्लाई नहीं करता। अगला बोला गया है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय इफ डिजीज्ड इज एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब नौकरी कर रहा था बंदा, जो भी इंसान जिसकी डेथ हुई है, अगर इंसान
किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा था, मतलब अगर अशॉर्ड जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा था, तो उसे ज़रूरत क्या है कि वो उसके जो नॉमिनी होंगे वो फॉर्म नंबर 3787 भरेंगे, या जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्म नंबर 3787 भरेगा और क्लेम का फॉर्म ई भरेगा, और जो भी क्लेम का पैसा आएगा वो अशॉर्ड मतलब इंश्योर्ड की फैमिली को पे करेगा। ये 3 साल से कम के टाइम पे इसे फॉलो किया जाता है, 3 से 5 साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 5 साल और उसके ऊपर के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। अगला पॉइंट बोला गया है लीगल एविडेंस ऑफ टाइटल इफ द पॉलिसी इज नॉट असाइंड और नॉमिनेटेड। अगर पॉलिसी नॉमिनेट नहीं की गई है या किसी को असाइन नहीं की गई है, ट्रांसफर नहीं की गई है, तो लीगल एविडेंस के बेसिस पे टाइटल को ट्रांसफर किया जाएगा। टाइटल का मतलब होता है उसका मालिक कौन बनेगा, उसका ओनर कौन बनेगा, तो लीगल एविडेंस के बेसिस पे टाइटल ट्रांसफर किया जाएगा। ये 3 से 5 साल के लिए भी एलिजिबल है, 5 साल से ऊपर के लिए, मतलब हर कंडीशन में ये चीज एलिजिबल है, आपको फुलफिल करना है। लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज फॉर्म ड्यूली एग्जीक्यूटेड विद प्रॉपर विटनेस। डिस्चार्ज फॉर्म जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, मतलब यहाँ पे प्री मेच्योर डेथ है, तो जो कॉरपोरेशन डिस्चार्ज फॉर्म इश्यू करता है उसे एक विटनेस के सामने ₹1 के रेवेन्यू स्टैंप अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा करके, मतलब अटैच करके पूरे फॉर्म को प्रॉपरली फिल करके ऑर्गेनाइजेशन को जमा करना है, मतलब कॉरपोरेशन को जमा करना बहुत जरूरी है। ये चीजें तीनों कंडीशंस में एप्लीकेबल है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गया, डॉक्यूमेंटेशन। आगे बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेट प्रूफ ऑफ डेथ। जैसे हमने पहले कहा था कि हम जानेंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से इशू होता है, तो ऑल्टरनेट प्रूफ ऑफ डेथ में पहला बोला गया है सुसाइड। सुसाइड के बारे में हम आपको एक जानकारी दे दें कि मान लीजिए मिस्टर एक्स थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने इंश्योरेंस कराया किसी भी डेट पे, जैसे आज की डेट है 27 Feb 2018, आज की डेट है, और आज से 1 साल के आज ही के डेट में उन्होंने इंश्योरेंस कराया, और मान लीजिए 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। और डेथ कैसे हुई? सुसाइड से, आत्महत्या कर लिया। किसी भी कंडीशन में कॉरपोरेशन कोई क्लेम का पैसा नहीं देगा। तो सुसाइड की कंडीशन में कभी भी कंपनी क्लेम का पैसा नहीं देती अगर 1 साल से कम समय में सुसाइड कर लिया गया हो। मर्डर या बर्न, सुसाइड अगर 1 साल से ज्यादा समय के बाद किया गया हो, मतलब इंश्योरेंस करवाने के 1 साल के बाद सुसाइड किया, या मर्डर हो गया, या जला दिया गया, तो वहां पे पुलिस का वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो होगा वो सर्टिफिकेट काफी होगा, वो लगाने की जरूरत है। दूसरा कह रहे हैं एयर क्रैश। तो एयर क्रैश, अगर फ्लाइट से कहीं जा रहे थे और एयर क्रैश हो गया, डेथ हो गई, प्रीमेच्योर डेथ हो गई, तो उसमें सर्टिफिकेट इशूड बाय एयर अथॉरिटी, जो भी एयर अथॉरिटी है जो भी सर्टिफिकेट इशू करेगा उसे लगाना पड़ेगा। थर्ड वन इज ट्रेन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूड बाय रेलवे डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने बोला है प्रूफ ऑफ टाइटल। प्रूफ ऑफ टाइटल का मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप मालिक हो, तो नॉमिनी हैव टू प्रूव हिज हर टाइटल विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। जो भी नॉमिनी आएगा क्लेम करने के लिए उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना टाइटल प्रूव करना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि वही ओनर है, वही मालिक है, उसी को पेमेंट किया जाए। पॉइंट नंबर 4 में कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट हम यहाँ स्टडी करेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट कर लेने के बाद एडमिशन ऑफ क्लेम, क्लेम को एडमिट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, 2 तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है, एक अर्ली क्लेम होता है, एक ऑर्डिनरी। अर्ली क्लेम के बारे में बताया था, जो 2 साल से कम समय के लिए होता है उसे अर्ली क्लेम की कैटेगरी में रखा गया है, और 2 साल के बाद जो भी होता है उसे ऑर्डिनरी क्लेम की कैटेगरी में रखा गया है। लास्ट में क्या होता है कि पेमेंट और डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पूरा का पूरा पेमेंट दे दिया जाता है और पॉलिसी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट की अगर हम बात करें तो कैसे क्लेम अमाउंट डिसाइड किया जाता है, निकाला जाता है। सबसे पहले बेसिक सम अश्योर्ड देखा जाता है कि इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड था उसने जब इंश्योरेंस लिया तो उसका जो अमाउंट था, कितने रुपए से उसने इंश्योरेंस कराया था, से 5 लाख रुपए से उसने सम अश्योर्ड लिया था। उसके बाद प्लस बोनस अटैच, जो भी कॉरपोरेशन द्वारा उनका पैसा जो भी प्रीमियम द्वारा आया है उसे उन्होंने जहां, मतलब कॉरपोरेशन ने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया है और वहां से अगर कॉरपोरेशन ने कुछ भी पैसे अर्न किए हैं तो वो बोनस पूरा का पूरा, मतलब जो भी अर्न किया उसका 95% ऐड करके, किसमें, सम अश्योर्ड में ऐड करके, प्लस रिफंड ऑफ एक्सीडेंट प्रीमियम प्लस टर्मिनल बोनस, ये सारी चीजें ऐड की जाएंगी। रिफंड ऑफ एक्सीडेंट प्रीमियम का मतलब जो भी आपसे प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है उसमें एक एडिशनल प्रीमियम एक्सीडेंटल प्रीमियम के तौर पे लिया जाता है, और टर्मिनल बोनस भी वापस किया जाता है। टर्मिनल बोनस का मतलब ये होता है कि आप पूरा का पूरा अपना पॉलिसी कंप्लीट करें, आप टाइम से पहले अगर
पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई ज़्यादा प्रॉफिट या सरप्लस या बोनस नहीं मिलेगा। अगर आप पूरा का पूरा पॉलिसी कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा का पूरा टाइम पीरियड खत्म कर लेते हैं, जैसे 20 साल का आपने पॉलिसी लिया तो 20 साल पूरा का पूरा टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है तब आपको टर्मिनल बोनस मिलता है। टर्मिनल बोनस का मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी में हो सकता है आपको 12 to 15 लाख रुपीज़ मिल जाए अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जनरल बात बता रहे हैं हम आपको, ऐसे ही पैसे मिलते हैं। तो टर्मिनल बोनस भी ऐड करेंगे। लेस क्या करेंगे उसमें, अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो लेस होगा, अगर लोन नहीं लिया तो लेस नहीं होगा। लोन लिया है उसका इंटरेस्ट लेस होगा, चार्जेस लेस होंगे और आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, अगर आपने कोई प्रीमियम भरा नहीं है वो भी लेस होगा। तो ऐसे क्लेम अमाउंट निकाला जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।